अंजनी पुत्र हनुमान जी कुशल प्रबंधन थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। अब जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए। पहला, सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की थी। दूसरा, कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी की कार्य करने की शैली अनूठी थी। साथ में वे सभी कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक है। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वह उनकी विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। तीसरा, राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जिसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्दी ही आएंगे। परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को भी राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी किया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनके कार्य की योजना का हिस्सा था। बुद्धि के साथ ही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र में बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। चौथा, दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। पांचवा, नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों, साम, धाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। छठा, साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट, व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि, कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। सातवां, लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर युद्ध थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प
और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। 8वां, हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं दिख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वह अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा, लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। 9वां, शत्रु पर निगाह है। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हैं या फल फूल खा रहे हैं, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 10वां, विनम्रता। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का सहारा लिया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या है। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?